नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 24 ईयर्स प्लस 3 मंथ की हो चुकी है। ये पाम मुझे सरकारी जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा उज्जवल लग रहे हैं। इनकी जो रेखा है और जिस तरह की साइन है उसमें मुझे सरकारी जॉब ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं ये जैसे ही पूरे पाम का एनालिसिस यहाँ पर होने के बाद सरकारी जॉब क्यों लग रहा है उसके कारण बताऊँगा आपको। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा बनाओ और ऐसे 2 उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। बैठे बैठे काम करने की इनकी मानसिकता होती है, शारीरिक श्रम इनको पसंद नहीं आता। अंगूठा बैंड हो रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, पर बहुत बड़ा है फर्स्ट फैलेंज तो कार्य के प्रति जिद्द अच्छी खासी होगी। सेकंड फैलेंज नॉर्मल है, लॉजिक की जहाँ जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और यहाँ पर एक कुबड़ बन रहा है। ये इस तरह का कुबड़ बने तो ऐसे लोग चपल होते हैं, फास्ट रिएक्शन देने वाले लोग होते हैं। उंगलियाँ बहुत बड़ी है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं और इनकी उंगलियां भी बड़ी है और साथ में फैलेंज भी बड़े हैं। तो ऐसे लोग बहुत स्लो होते हैं कार्यों में, बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा सोच सोच कर निर्णय लेने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है व्यक्ति। हाँ, पर इतनी भी छोटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। अब मैं आगे चलने के पहले ये सरकारी जॉब का हाथ क्यों है, कहीं ना कहीं यश साइन चाहिए हाथ पर। मैं आपको यश साइन भी बता देता हूँ। ये इस जगह पर यश साइन है। कहीं एक स्क्वायर साइन चाहिए सन माउंट पे, फिश साइन चाहिए। मैं फिश साइन पर जब आऊँगा तब बताऊँगा आपको। एक ऐसा फॉर्मेशन चाहिए जो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं ना कहीं इस तरह का फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। ट्रायंगल चाहिए तो ट्रायंगल भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक ट्रायंगल यहाँ पर है और एक ट्रायंगल इसके ऊपर भी है। तो ये सारे लक्षण मुझे ऐसे प्रतीत हो रहे और धन रेखा के आसपास कोई ना कोई फिश साइन होनी चाहिए। तो मुझे ये धन रेखा के आसपास 33 के आसपास, 33 से 35 के आसपास जरूर यहाँ पर एक पतली सी फिश साइन नज़र आ रही है। और किसी फोटो में मैंने यहाँ पर भी एक धन रेखा पे 27-28 के आसपास भी देखी थी। ये देखिए यहाँ पर। अब ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सरकारी जॉब के तो साइन संकेत नहीं नज़र आ रहे, पर ये देखिए ये 33 से 35 के बीच में ये यहाँ पर साइन नज़र आ रही है। और एक साइन इस जगह पर भी बहुत लाइट अवस्था में थी, तो मुझे कहीं ना कहीं वो साइन इस फोटो में नज़र नहीं आ रही है। तो मुझे सरकारी जॉब के चांसेस इनके हाथ में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे। अब इस कलर फोटो में भी देखिए, यहाँ पर भी आपको एक आभास हो रहा है इस जगह पर, और एक आभास ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली लग रही है साइन, ये इस जगह पर। और ये 28-29 के आसपास
ये साइन नज़र आ रही है। तो मुझे सरकारी जॉब के चांसेस काफ़ी उज्जवल लग रहे हैं। हाँ, नो डाउट इनकी इस तरह की रेखा भी है, मैं इस पर भी मैं बाद में बताऊंगा, पर ये फॉरेन सेटलमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन, तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम होती है व्यक्ति की। ये काटने वाली लाइन भी है इनके हाथ में। अगर केतु पर अच्छी साइनें होगी तो ये अच्छा ज्ञान लेंगे, और ये जो ऑकल्ट साइंस होता है जैसे न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, उससे भी पैसा कमा सकते हैं। मैं यह साइन बता चुका हूँ। और ये जो लाइन है, एक और लाइन ऐसी होनी चाहिए जो जुपिटर की ओर जाए, वो भी इनके हाथ में है सरकारी जॉब के लिए। और ये अर्ध शुक्र वलय है कि व्यक्ति को मूड स्विंग का प्रॉब्लम देते हैं। सुबह अलग मूड, शाम को अलग, रात को अलग, ये इस तरह का मूड स्विंग का प्रॉब्लम देते हैं। और ये स्क्वायर साइन तो मैं बता ही चुका हूँ। अब इनकी सीधी डायरेक्ट साइनों पर चलते हैं। एक नाड़िका रेखा में साइन बनी हुई है, एक इसके ऊपर भी है, मैं दूसरे फोटो में दिखाऊंगा आपको। देखिए, और एक अच्छी सी साइन यहाँ पर भी है। धन रेखा इतनी मजबूत नहीं है, पर साइनें अच्छी है तो लाखों में रुपए कमाएंगे। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज इनके जीवन का है। धन रेखा में इतनी स्ट्रांगनेस नहीं है। और ये जो स्क्वायर बन रहे हैं, ये पुश्तैनी जमीन जायदाद दिलवाते हैं, बहुत बड़े नहीं है पर है। और शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। अब इनका जुपिटर जरा भी खराब नहीं है, पर बहुत छोटा है। जब इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति को कितना भी अच्छा पैसा कमा ले, स्टेटस नहीं मिलता और अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। यानी पिता, यानी पत्नी और बच्चों से नहीं, पिता है, माँ बाप है, या बुआ है, चाचा है, मामा है, उनसे दूर रहना पड़ता है। इस तरह से मैंने देखा गया है। हाँ, जुपिटर खराब नहीं है तो पारिवारिक समस्याएं तो इनको नहीं रहने वाली। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मध्यम है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग शारीरिक ऊर्जा नहीं रहेगी। बाहरी मंगल भी मध्यम है, जब किसी से मिलेंगे तो किसी से बहुत एनर्जी से मिलेंगे, किसी से सेफ्टी लेकर मिलेंगे। चंद्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगना, निर्णय शक्ति अच्छी होना, नई नई चीज़ों का शौक रहता है। और यहाँ पर मुझे छोटे छोटे ट्रायंगल भी नज़र आ रहे हैं, पर ये ऑलरेडी कवि है, यानी कविता लिखते हैं। एक यहाँ पर है, और एक और ट्रायंगल मैंने देखा था, ये रहा। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। अब इनकी जो माइंड लाइन है वो पूरी बैंड हो रही है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ख्याली, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये मुझे लगता है ये कविता के लिए ये ट्रायंगल बना हुआ है। कभी ना कभी थोड़ा सा शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। और शुक्र पर्वत मध्यम टाइप का, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं। तो जैसा चाहिए एक आम इंसान को, उस तरह का शुक्र पर्वत है। हृदय रेखा को देखें तो ये जो लाइन है ये गुस्सा दिलाती है, नीचे जाती है, और सर्टन एज के बाद पैसे की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। ये एज लगभग 31-32 के आसपास से, और ये इस तरह से फोर्थ बने
तो ऐसे लोग अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। बाकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। अब आते हैं माइंड लाइन पर। माइंड लाइन देखिए यहाँ से शुरू हो रही है और चलते चलते अचानक से ऐसे डाउन जा रही है। ये धन रेखा है, ये धन रेखा। इस तरह की माइंड लाइन हो तो एक तो थोड़ा सा दबाव आने पर गुस्सा आता है, दूसरा इमेजिनेशन बहुत बढ़ जाता है। एक अमुक समय के बाद तो इनको ईश्वर के भी दर्शन होंगे और ये 50 के आसपास से तो ये काफ़ी धार्मिक बन जाएंगे। ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं और ये जो दर्शन होते हैं ये स्टेट ऑफ माइंड होता है। ये इस तरह की माइंड लाइन होने की वजह से इमेजिनेशन होता है, इससे अलावा कुछ नहीं। और बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं। ये 50 के आसपास पूरी बैंड हो रही है तो यहाँ से काफ़ी धार्मिकता इनकी बढ़ जाएगी, ईश्वर भक्ति में लीन हो ज़्यादा होंगे ये। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो लगभग मुझे वर्तमान में एक छोटी सी राहु रेखा कटते हुए दिख रही है, ये वाली। और ये लाइन मुझे लगता है ये शादी कराएगी। ये लगभग 27 के आसपास शादी होनी चाहिए, काफ़ी लंबे से आ रही है। तो 27 के आसपास इनकी मैरिज मेरे हिसाब से नज़र आ रही है, एक आध साल प्लस माइनस। उसके बाद थोड़ी सी राहु रेखा है, एक 32 के आसपास है, एक 34.5 के आसपास है और इसी पीरियड में 2-3 सालों में 3 नियर एंड डियरर की डेथें नज़र आ रही है। एक 37 के आसपास राहु रेखा है और एक 42 है और एक 44 है। ये इतनी राहु रेखा है इनको परेशान करेगी क्योंकि मनी ट्रायंगल न के बराबर है इनके हाथ में। तो राहु रेखाएं जब आएगी तो काफ़ी परेशानी का सामना ये करेंगे। उसके बाद 44 के बाद एक ऑफशूट है, ये 48 में। फिर 50 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी इनके जीवन में। 53 में और एक ऑफशूट है, 60 में एक और ऑफशूट है, 62 में एक और ऑफशूट है, 65 में एक और ऑफशूट है और 67 में भी एक ऑफशूट है। और ये लाइन अलग ही चल रही है, मैं उस पर भी आपको लेकर चलता हूँ। कनेक्शन नहीं है इस लाइन का एकदम अलग होकर ही चल रही है। अब धन रेखा को देखें तो स्ट्रांगनेस है नहीं, बहुत कमज़ोर धन रेखा है। हाँ, इस जगह से ये जो इन्वेस्टमेंट होगा इनकी एज, हाँ 36 से लेकर 37 का पीरियड काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा इनके जीवन में। और ये लगभग 46 के आसपास इन्वेस्टमेंट के बाद इनकी और ग्रोथ बढ़ेगी और फिर 49 से और रेखा स्ट्रांग हो रही है, ये 46 से और स्ट्रांग, ये भी 47 से स्ट्रांग और फिर एक कट लगेगा, ये भी स्ट्रांग है 56 से और ज़्यादा स्ट्रांग, और एक कट लगेगा 57 के आसपास। ये थोड़ा सा आर्थिक नुकसान देगी क्योंकि सीधा काट रहा है बहुत ज़्यादा, और बुढ़ापे में तो और ज़्यादा समृद्धि है। तो साइनें अच्छी है, धन रेखा अच्छी नहीं है, तो इनके पास जो बुद्धि प्रतिभा होगी उतना ये धन नहीं कमा पाएंगे, धन कमाने की जो बुद्धि प्रतिभा है। पर फिर भी एक सर्टेन एज के बाद, जो इनको मैं बता चुका हूँ, उसके बाद ये लाखों में रुपया कमाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।